Good morning students, this is my 6th lecture on differentiation. In this lecture we will solve few problems of differentiation where function is inverse trigonometric function. Now I have selected few problems for you. These are the problems. Okay, you have to differentiate these functions with respect to x. Okay, you can pause the video and you can solve the problem also. Here you have to solve tan inverse sec x plus tan x. You have to find out derivative. Answer is already given. So we start with first question. Now first question is y equals to tan inverse sec x plus tan x. You have to find out dy by dx. So first we simplify this expression. This can be written as tan inverse and 1 upon cos x plus sin x upon cos x. So this is tan inverse 1 plus sin x upon cos x. Okay, now you have to write this whole expression in terms of tan so that this tan inverse and tan they can cancel out. Okay, so can you write sin in terms of cos, because we know that 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं this can be written as tan inverse 1 plus sin x को लिख सकते हैं हम cos pi by 2 minus x divided by, ये वाले cos x को हम लिखते हैं sin pi by 2 minus x. ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा होगा. इसको हम लिख सकते हैं tan inverse 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. ठीक है, और नीचे sin theta is 2 sin theta by 2 और cos theta by 2. ठीक है, तो यहां पे देखो ये पूरा अपॉन में ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स, फिर से एक कॉस कैंसिल होगा ना, कॉस थीटा ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा कॉस, ये 1/2 को अंदर कर दो, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. ठीक है, अब ये tan इनवर्स है और ये cot है, तो ये दोनों अभी एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये cot को हम tan बना देते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan, देखो cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 है ना, तो ये बच गया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2. ठीक है, अब ये दोनों इनवर्स फंक्शन है और फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्या बचेगा, tan इनवर्स tan x इज x, सो दिस इज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2. तो ये किसकी वैल्यू चली आ रही है, y की, पर अभी ये हमारा आंसर नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है dy बाय dx. ठीक है, तो dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है 0 और डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 कितना होता है 1/2. तो आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2. ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है y. ठीक है, हमको dy बाय dx निकालना है, तो पहले हम फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि इसका रूट हट जाए. ठीक है, तो रूट हट जाए तो यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रूट हट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये इतना बचेगा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल होगा, एलसीएम रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। अब इसको पूरे को थीटा बाई 2 के टर्म्स में लिखो, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखो ये 2 कैंसिल और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो यहां बच गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2। तो ये y कितना हो गया, थीटा बाई 2। पर अब ये थीटा को हम फिर से x के टर्म में लिखते हैं, x है टेन थीटा, तो थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स x, तो ये हो गया 1/2 टेन इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया 1/2, और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन का। ओके, एक बार देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे भी इसको हम पहले और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि इसका जो रूट है ये हट जाए। तो यहाँ पे भी देखो हमने x की जगह टेन थीटा रखा, तो रूट हट जाएगा, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा से हमको अभी कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा इज 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। तो यहां देखो ये बचेगा कॉट इनवर्स, ये 2 कैंसिल, एक कॉस भी कैंसिल, तो बचेगा कॉट, है ना, और पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2 विल बी पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, और थीटा कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया पाई बाय 4 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो ये y के इक्वल है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, तो माइनस 1/2, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये dy बाई डी एक्स रहेगा। ओके, ध्यान से देख लो इसको, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स एंड रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स है। देखो इसको हम लिखते हैं 1 को लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इस साइन एक्स को लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो ये पूरा हो गया 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स में कैसा रहेगा, बीच में माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां भी वही काम करना है हमको, तो ये भी कितना आ जाएगा, यहां बीच में प्लस है ना, ये भी आ जाएगा रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, माइनस रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स। ठीक है, न्यूमरेटर देखो ये बन गया अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये बन गया प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बन रहा है हमारे पास कॉस, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी है, इसकी वैल्यू भी है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर ये होता है मॉड एक्स, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो रूट ओवर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर विल बी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, यहां पे दिक्कत है, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखें या b माइनस ए होल स्क्वायर लिखें, है ना, तो इसका जब स्क्वायर रूट रहेगा तो वो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 भी हो सकता है और साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव क्या है। ठीक है, तो हम अभी इसको मॉड में रखते हैं, मॉड cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और ये भी क्या रहेगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस यहां माइनस है, माइनस मॉड कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसको भी मॉड में रख सकते हो पर ये पॉजिटिव ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है अगर एक्स पॉजिटिव है और माइनस एक्स होती है अगर एक्स निगेटिव है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया, हमारे पास ऑप्शन ऐसा हो गया कि cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यहां पे ऐसा लेते हैं हम मॉड ऑफ cos x बाई 2, मॉड ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, इक्वल टू cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 if cos x बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन एक्स बाई 2। ठीक है,
cos x बाई टू ग्रेटर देन sin x बाई टू। अब तुमको एक बात पता है, 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 में cos x बड़ा रहता है sin x से, ठीक है। यानी 0 लेस देन और इक्वल टू x बाई टू लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। इसमें cos x बाई टू sin x बाई टू से बड़ा रहेगा 0 से पाई बाय 4 में। तो हम इसको बोल सकते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें cos x बाई टू विल बी ग्रेटर देन sin x बाई टू, ठीक है। और इसकी वैल्यू cos x बाई टू माइनस cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू होगी इफ cos x बाई टू इज लेस देन sin x बाई टू, है ना, या sin x बाई टू बड़ा है। तो हम इसको बोलेंगे इफ cos x बाई टू इज लेस देन sin x बाई टू, ठीक है। अभी तुमको cos x बाई टू sin x बाई टू से छोटा कब रहेगा, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, है ना। तो यहां पे हम क्या लेंगे, यहां पे लेंगे पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो पाई बाय 4 लेस देन x बाय 2 लेस देन पाई बाय 2, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे पाई बाय 4 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन और इक्वल टू पाई। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये कैसा रहेगा, sin x बाई टू बड़ा रहेगा cos x बाई टू से। तो ये बातें थोड़ी सी हमको ख्याल रखनी है ना। यहाँ पे अगर तुम देखोगे sin x और cos x का ग्राफ देखते हैं ना हम, तो sin यहाँ पे अगर ये पाई बाय 2 है और ये है पाई बाय 4, ठीक है। तो पाई बाय 2 पे ये sin x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, sin x, ठीक है। और cos x 0 पे कितना होता है, 1 होता है। तो ये cos x का ग्राफ है, यहाँ पे देखो ये cos x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है। तो अभी तुम देखो 0 से पाई बाय 4 तक cos x sin x से ऊपर है और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक sin x cos x से ऊपर है ना। तो sin x बड़ा है cos x से और यहाँ cos x बड़ा है sin x से। तो अगर x बाई टू 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, x बाई टू, क्योंकि अभी अपन cos x बाई टू की बात कर रहे हैं, तो x बाई टू अगर 0 से पाई बाय 4 के बीच में है तो cos x बाई टू बड़ा होगा sin x बाई टू से। तो मॉड cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू इतना आ जाएगा। और अगर और इसकी वैल्यू cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू, इसकी वैल्यू माइनस cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू होगी अगर cos x बाई टू लेस देन है sin x बाई टू से। तो cos x sin x से कब छोटा है या sin x कब बड़ा है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में। तो x बाई टू की वैल्यू पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो यहाँ पे पाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई में हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में 2 केसेस बनेंगे, है ना, केस 1 और केस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केस 1 में क्या हो जाएगा, when when 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो ये कितना हो गया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है। 0 से पाई बाय 2 में ये तो पॉजिटिव ही है, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके। तो यहां पे ये कितना आ जाएगा, cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू। और यहां पे हम ले लेते हैं cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू, ठीक है। x अगर 0 से पाई बाय 2 है तो x बाई टू 0 से पाई बाय 4 है और 0 से पाई बाय 4 में cos x बाई टू विल बी ग्रेटर देन sin x बाई टू। तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ली हमने। और नीचे क्या हो गया, cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू माइनस cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x बाई टू अपॉन 2 sin x बाई टू। तो ये हो गया
tan इनवर्स cot x बाई 2। ठीक है, तो y हो गया tan इनवर्स cot x बाई 2 इज tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो y हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, पाई बाई 2 का 0 और माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये कब है, when 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2, इस केस में। ठीक है, ये केस 1 हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड है पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x और लेस देन और इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इस केस में y कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, ये cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, पर यहां पे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 की जगह आ जाएगा sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। ठीक है, ये है ना, ये मॉड है cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, तो इसमें sin x बाई 2 बड़ा हो जाएगा cos x बाई 2 से। कब, अगर x पाई बाई 2 से पाई के बीच में, x अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में है तो x अपॉन 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में कौन क्या बड़ा रहता है, sin x बड़ा रहता है cos x से, है ना। यहाँ पे ग्राफ देखा है ना अपन ने, यहाँ देखो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में sin x बड़ा रहेगा cos x से। तो जब हम मॉड लेंगे तो sin x माइनस cos x लेंगे, cos x माइनस sin x नहीं लेंगे। कब, पाई बाई 4 से x बाई 2 में जब x है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये कितना हो गया cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, और यहां आ गया प्लस sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। ठीक है, और ये हो गया, और यहां पे भी डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और माइनस ये वाला ब्रैकेट हो गया sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे cos x बाई 2 कैंसिल होगा। ठीक है, और यहाँ पे sin x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 sin x बाई 2 अपॉन 2 cos x बाई 2, है ना। तो ये हो गया 2 sin x बाई 2 ओवर 2 cos x बाई 2। सो इट विल बी tan इनवर्स tan x बाई 2 and which can be written as y equals to x by 2. Y equals to x by 2, this means dy by dx equals to 1 by 2. So in this way you can say the answer is dy by dx is either 1 by 2 or minus 1 by 2. Okay, so this will be the answer. Okay, ये हो गया आपका। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट y। ओके, नाउ यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। हम किससे डिवाइड करते हैं, b cos x, तो a cos x अपॉन b cos x और b sin x अपॉन b cos x, b cos x अपॉन b cos x और a sin x अपॉन b cos x। ठीक है, तो अभी देखो कितना आएगा, किससे डिवाइड किया, b cos x, तो b cos x से डिवाइड करेंगे, cos x कैंसिल होके a बाय b मिलेगा। b cos x से डिवाइड करेंगे, यहाँ sin x अपॉन cos x tan x बनेगा। b cos x से डिवाइड करेंगे 1 बनेगा। b cos x से डिवाइड करेंगे a बाय b tan x बनेगा। ठीक है, अब तुमको एक फॉर्मूला मालूम है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y कितना है tan x। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स a बाई b माइनस tan इनवर्स tan x इज x, so y equals to tan inverse a by b minus x, so dy by dx is derivative of tan inverse a by b is 0 and derivative of minus x is -1, so answer will be -1. So this is your 5th question. हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू cos इनवर्स
x रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो किस तरह का मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये जो x है, इस x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, ये रूट एक्स को रूट एक्स ही रहने दिया, ये है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो x है इसको हम लेते हैं साइन थीटा और रूट एक्स को लेते हैं साइन फाई। क्या करते हैं, हम x को साइन थीटा लेते हैं और रूट एक्स को साइन फाई लेते हैं। तो देखो क्या हो गया, x को साइन थीटा लिया और रूट एक्स को साइन फाई लिया, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x की जगह साइन थीटा और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई विल बी रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज cos phi. So it will be sin theta cos phi plus sin phi. This will become cos theta. So this can be written as cos inverse sin theta cos phi, then sin phi, and this will become root over 1 minus sin square theta cos theta. So this is actually sin theta plus phi. Sin A cos B plus cos A sin B is sin A plus B. So cos inverse sin theta plus phi. See, cos inverse sin theta plus phi, either you convert it in terms of cos or you can write cos inverse x as pi by 2 minus sin inverse x. So this also you can do. So this is pi by 2 minus sin inverse sin theta plus phi. So it will become theta plus phi. So it is y is pi by 2 minus theta plus phi. And what is theta? Sin inverse x. And what is phi? Sin inverse root x. Okay, so this is sin inverse x and sin inverse root x. So dy by dx is, you have to differentiate it. Okay, so derivative of pi by 2 is 0, then derivative of sin inverse x is derivative of sin inverse x 1 upon root over 1 minus x square, minus sin यहाँ पहले से है, derivative of sin inverse root x is 1 upon root over 1 minus root x का स्क्वायर है ना, root x का स्क्वायर x हो गया, into d by dx of root x, चेन रूल लगेगा, d by dx of root x is 1 by 2 root x. तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6. ओके, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx. ओके, फाइंड dy by dx. अब देखो यहाँ पे थोड़ा तुमको इसको इस तरीके से देखना है. ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिसका समेशन 5x है, प्रोडक्ट 6x स्क्वायर है ना. ऐसे दो एक्सप्रेशन खोजने हैं. तो अगर देखोगे 5x कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2x एंड दिस 6x स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज एज 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x. So this can be written as tan inverse 3x plus 2x and 1 minus 3x multiplied by 2x. So this is in the form of tan inverse x plus y and 1 minus xy. Tan inverse x plus y upon 1 minus xy is tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse 3x plus tan inverse 2x. So this is y and you have to find out dy by dx. So dy by dx can be written as dy by dx tan inverse 3x का डेरिवेटिव, tan inverse u का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus u square into d by dx of u. तो 3x का डेरिवेटिव 3. tan inverse 2x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus 2x whole square into d by dx of 2. And d by dx of 2 is 2 only. So this will be the answer. Okay. So in this way you have solved all the main questions, important questions of trigonometric differentiation. ठीक है. Okay.